नमस्कार जी, कशिश क्लॉथ हाउस में स्वागत है आपका। तो देखना आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे को दूध। कि बच्चे को बर्थ के टाइम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूध पिलाना चाहिए। जो पहला गाढ़ा नीला पीला दूध होता है वो बच्चे को अमृत के समान होता है। और मानते हैं कि स्टार्टिंग में दूध कम निकलता है, बहुतों का सवाल होता है कि दूध निकलता ही नहीं है। नहीं, दूध निकलता तो है लेकिन कम निकलता है। जैसे जैसे बच्चा उसको खींच करेगा तो दूध ऑटोमेटिक निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उतना, तो भगवान का ये वरदान है, उतना दूध ज़रूर आता है। क्योंकि बच्चा छोटा कितना बच्चा होता है, उसको 2 बूंद मिल जाए वही काफ़ी होती है। उसकी डाइट होती ही कितनी है। रही बात कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना चाहिए, देखो जब हमारा 8वां महीना लगता है उसी टाइम से हमें अपनी निप्पल की मसाज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछों के जो निप्पल के जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो अंदर दसा होता है, निप्पल के अंदर दसा होता है। तो जैसे हम नहाते टाइम में अगर आप ये लगा लो कि गोले का तेल या सरसों का तेल, कोई भी मतलब चिकनी चीज़ लेके उसे निप्पल के चारों तरफ लगा के अगर उसको इस तरफ ऐसे करते हैं तो 1-1.5 महीने के अंदर ये पूरा प्रोसेस होगा। तो ये जो निप्पल का आगे वाला हिस्सा है वो आगे निकल जाएगा और बच्चे के मुंह में अच्छे से आ जाएगा, इनके बच्चा अच्छे से पिएगा। अगर ये निप्पल में धंसा होगा तो बार बार से बच्चा इसको ऐसे करेगा और वो निकल नहीं पाएगा, तो बच्चा परेशान होगा। अगर इस चीज़ को हम पहले से ही डिलीवरी से पहले अगर इस चीज़ पे फोकस कर ले कि हमारी निप्पल का साइज जो है वो सही तो है, क्या ये बच्चे के मुंह में आ जाएगा या नहीं आएगा, तो अगर इस पे थोड़ी सी भी मसाज पहले कर ले तो जी ये बिल्कुल सही रहेगा और बच्चा भी कंफर्ट होकर पिएगा। दूसरी बात, बच्चे का जो लेने का है वो देखो बच्चा है, मान लो ये हमारा बच्चा है, तो बच्चे को हम जब दूध पिलाते तो सीधा, सहारा, सामने और समीप, ये हमारी कंडीशन होती है कि बच्चे को हम देखो ये वाला हाथ हमारा बच्चे की बैक साइड और बच्चे का ये सिर हमारे इस शेप में होना चाहिए। और जो हम निप्पल पकड़ने का साइज है वो ऐसे ना हो के ऐसे होना चाहिए कि ऐसे निप्पल को पकड़े और बच्चे को ऐसे लगाए। अगर जब बच्चे की ये शेप होगी तो बच्चे की ये जो दूध है अंदर पीने की वो सीधा चला जाएगा। और बच्चे को जब ऐसे भी नहीं है कि माँ उसके ऊपर झुकी हुई है, नहीं, माँ को ऐसे आप चारपाई पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे, जैसे बैठे ऐसे सीधा हो। यहाँ पे कंफर्ट के लिए आप तकिया रख सकती हैं, यहाँ पे तकिया रखें और बच्चे को इस कंडीशन में पकड़े और बच्चे को ऊपर उठाएं, न कि बच्चे के ऊपर आँख गिरे। ऐसे ऊपर झुकने से कुछ निप्पल का हिस्सा इस पे बच्चे की नाक पे गिरता है, अंदर निप्पल, मुंह में निप्पल होती है, लेकिन अगर झुक गए तो बच्चे की नाक भी निप्पल के नीचे दब जाती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है। और कपड़े ज़्यादा ना ढकें, बस हल्का सा ऊपर के कवर भी कर सकते हैं आप, पतला कपड़ा, कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं। तो बस ये सेफ होनी चाहिए निप्पल की पकड़ने की, न कि ये सेफ। ऐसे दूध नहीं आता निप्पल में। कई बार ऐसे मान पिलाते हुए इसको क्रॉस कैंची टाइप बना लेते हैं, ऐसे कैंची टाइप नहीं होना चाहिए, वो रोंग होता है। तो बच्चे को सी शेप, यानी कि हमारे हाथ की सी शेप होनी चाहिए और ऐसे निप्पल को पकड़ के पिलाना चाहिए। और जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे का नीचे का होठ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। और बच्चा दूध पीता है तो उसमें गुटक 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 की आवाज़ आनी चाहिए, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा दूध आ रहा है सही और बच्चा उसको नीचे की तरफ पास कर रहा है, बच्चा पी रहा है अच्छे से। और अब बात आती है ये कि भाई कैसे पिलाना चाहिए, ये तो हो गया। अब निप्पल, कौन सी निप्पल किस टाइम कैसे पिलानी चाहिए, देखो जैसे माँ का दूध ऐसे होता है जैसे लस्सी, हम लस्सी किसी बर्तन में डाल के रख देते हैं, कुछ घंटा 2 घंटे के बाद देखते हैं तो ऊपर पानी और नीचे लस्सी हो जाती है। ठीक वैसे ही माँ का दूध होता है, ऊपर पतला और नीचे गाढ़ा। यानी कि एक बार इस निप्पल को पिला रहे हैं, एक बार इस निप्पल को पिला रहे हैं, तो बच्चे को प्रोटीन 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 मिल रहा है। अगर हम एक ही निप्पल को बिल्कुल खाली कर दें तो बच्चे को प्रोटीन और वसा दोनों चीज़ मिलेंगी।
यानी कि कहने का मतलब है कि एक निप्पल को कम से कम 4 से 5 बार पिलानी चाहिए। उसके बाद हम निप्पल को ऐसे दबा के देखें, अगर दूध आ रहा है तो उसी को पिलाएं, और जब देखें कि दूध ख़त्म हो गया, इस निप्पल में बिल्कुल भी दूध नहीं रहा, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट पे हम दूसरे निप्पल को पिलाएंगे। इससे ये होगा कि बच्चे को वसा और प्रोटीन दोनों चीज़ मिलेंगी और बच्चे का वज़न बहुत जल्दी बढ़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा और समझ आया होगा। और अगर आपने इससे कुछ अलग पूछना है, इसको और डिटेल से पूछना है, तो आप मेरे से कॉल भी कर सकती हैं। मेरा नंबर वीडियो पे मेंशन रहेगा। तो और भाई दूध के बहुत फ़ायदे हैं। 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए, अदरवाइज़ कुछ भी इसके अलावा कुछ नहीं पिलाना चाहिए। हाँ, अगर हम ये लगाएं कि जब हमारी इंजेक्शन की डोज लगती हैं तो इसके साथ कुछ सिरप भी देते हैं और कुछ पैरासीटामोल की टैबलेट भी देते हैं, तो उसको कैसे रहें, तो इसके में हम यही बोलेंगे कि माँ का ही दूध निकालें और चम्मच में ऐसे के ऐसे गोली दें, न कि पानी के साथ दें। जब 1.5 महीना का इंजेक्शन लगता है, 2.5 का और 3.5 महीने पे इसमें बच्चे को फीवर होता है, तो इस कंडीशन में हम बताएंगे कि आप माँ के दूध में ही बच्चे को गोली दें, न कि पानी में। तो धन्यवाद जी, इतना ही। एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।